बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसी हालिहि अल अमीनिल मकीन मुहिय्यिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदाअ अलन नास व यकूनुर रसूलु अलैकुम शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मुख़बिरन व आमिरा तक़रीबन लिहक़्क़ नबिय्यिहि व तअज़ीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बी व सअदैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिस हालिहि व अला मन लदैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बेकमालिही। कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बेजमालिही। वो है बेमिसाल दरीचे शक हसनत जमीउ खिसालिही। उन्हें देख ले तो पढ़े मलक सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिस हालिहि व अला मन लदैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गोयम ज़े कमाले तो चे गौसुस सकलैना महबूब खुदा इब्ने हसन आले हुसैना। सर बर कदमत जुमला निहादंद व गुफ्तन तल्लाहि लक़द आथरकल्लाहु अलैना। सलाम आप पर आपकी आल पर, सलाम आपके वारिसे हाल पर। हजरत शाह नियाज़ बिन नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बिदे दस्ते यकीन ए दिल बदस्ते शाह जीलानी। बिदे दस्ते यकीन ए दिल बदस्ते शाह जीलानी। के दस्ते ऊ बुवद अंदर हकीकत दस्ते यज़दानी। के दस्ते ऊ बुवद अंदर हकीकत दस्ते यज़दानी। और एक बहुत बड़े चिश्ती बुजुर्ग फरमाते हैं कि सगे दरगाह मीरा शो क्यों खाही कुर्ब रब्बानी। के बर शेरा शरफ दारत सगे दरगाह जीलानी। हुजूर ताजदार अहले सुन्नत फरमाते हैं कितने मिनट है कि हम तो बगदाद के हैं। हम तो बगदाद के हैं। हाँ हमारा है हमारा बगदाद। हाँ हमारा है हमारा बगदाद। किसी अरबी शायर ने कहा था कि आयन तफी तूल मिनल अर्द औ अर्दी का बगदादी दारन इन्नहा जन्नतुल अर्दी। हमारे खानदान के एक बुजुर्ग ने कहा था कि गौस पाक की शान में, वबाबु का क़िबलतुन लिल आशिकीना। गौसे आज़म आपका दरवाज़ा तो आशिकों का क़िबला है। मुसलमानों की इबादतों का क़िबला काबा है और कादरियों की मोहब्बत का क़िबला गौस पाक का दरवाज़ा है। वबाबु का क़िबलतुन लिल आशिकीना इलैहा वाजिबुन शद्दुर रिहाली। तो उसकी तरफ तो शद्द रिहाल करना वाजिब है। बहुत अच्छी महफिल सजाई आप लोगों ने।
काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने इस मजलिस का इनेकाद किया, सजाया संवारा, और आप तमाम हजरात जो इस महफिल में शिरकत के लिए अपने घरों से तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक बेहतरीन मुदल्लल ईमान अफरोज़ बयान आप समाअत फरमा चुके। मज़ीद किसी गुफ्तगू की चंदा ज़रूरत नहीं थी। हुसूल बरकत के लिए कुछ देर आपके दरमियान रहूँगा। बगैर किसी तमहीद के बात शुरू की जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा की 143वीं आयत में इरशाद फरमाया, व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, और इसी तरह हमने तुम्हें उम्मते वसत बना दिया। वसत की तफसील आप सुन चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुल उमूरी औसतुहा। इसकी जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। खैरुल उमूरी औसतुहा, सबसे बेहतरीन काम दरमियाना काम है। वो जो बैनल इफरात व तफरीत हो, इफरात और तफरीत के दरमियान का जो रास्ता जो काम है वो सबसे बेहतरीन है। सिराते मुस्तकीम जिस पर हम चल रहे हैं, ये सिराते मुस्तकीम इसीलिए सिराते मुस्तकीम है कि न इसमें इफरात है न इसमें तफरीत है, न किसी चीज की बहुत ज्यादा ज्यादती है न बहुत ज्यादा कमी है, न नरमी बहुत ज्यादा है न सख्ती बहुत ज्यादा है। बैनल इफरात व तफरीत, ये सिराते मुस्तकीम। तो इस उम्मत को बेहतरीन बनाया, अफजल बनाया, वसत बनाया, इसकी तफसील आप सुन चुके। ये भी आप सुन चुके कि इसको गवाह बनाया गया है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि क़यामत के दिन यही उम्मत गुजरे हुए पुराने अंबिया की उम्मतों पर गवाही देगी। जैसा कि आपने सुना कि हजरत नूह की उम्मत की झूठी गवाही पर इस उम्मत की सच्ची गवाही क़यामत में दिलवाई जाएगी। गवाही के लिए बनाया गया। आपको इसलिए अच्छी उम्मत बना दिया गया, दरमियानी और अफजल, लितकूनू शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। तुम्हें अच्छी उम्मत भी बनाया गया और गवाह भी बना दिया गया। और फरमाया व यकूनुर रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम पर गवाह हो गए। तुम्हें क्या बनाया? जालनाकुम, हमने तुम्हें बनाया लितकूनु, और रसूल को फरमाया यकूनुर रसूल, रसूल होंगे या हो गए, अलैकुम शहीदा, वो तुम पर गवाह है। अब गवाही का सिलसिला चला। एक गवाह ने गवाही दी कि मैं गवाही देता हूं कि मैंने ये बात इसी तरह सुनी है। किससे सुनी उसको बुलाओ। तो मौलाना को बुलाया गया कि हाँ तुम गवाही दे, तो मैं गवाही देता हूं कि मैंने कारी साहब से ऐसे ही सुना है। तो कारी को बुलाओ। तो कारी साहब आए कि आपने सुना? कि मैं गवाही देता हूं कि मैंने मुफ्ती साहब से इसी तरह सुना है। मुफ्ती को बुलाओ। मुफ्ती साहब कहेंगे कि मैं गवाही देता हूं कि मैंने काजी से इसी तरह सुना है। काजी को बुलाओ। ये होगा ना। तो गवाही चलती चली जाए, ठहरी कहां पर? जहां जाके ठहरी पता चला तुमने किससे सुना? का हमने सुना नहीं है, हमने तो देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझ में आई? अगर वो भी कहता कि मैंने सुना है तो फिर जिससे सुना है उसको लाओ, ये चलता। अब अल्लाह ने फरमाया लितकूनू शुहदा अलन्नास, तुम गवाह हो जाओगे लोगों पर, व यकूनुर रसूलु अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम पर गवाह होंगे। अब कयामत के दिन हजरत नूह की उम्मत गवाही देगी तो गवाही के मुकाबले में गवाही लाई जाएगी। मुसलमान पेश किए जाएंगे, मुसलमानों गवाही दो कि नूह ने तबलीग की कि नहीं की। मुसलमान गवाही देंगे कि नूह ने तबलीग की। मुसलमानों तुमने किससे सुना? हमने रसूल से सुना है। रसूल को लाओ, रसूलुल्लाह बताइए कि इन्होंने गवाही दी कि नहीं दी। रसूल फरमाएंगे कि मैंने देखा, इन्होंने गवाही दी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। व यकूनुर रसूलु अलैकुम शहीदा, तुम सारी दुनिया पर गवाह हो और तुम पर रसूल गवाह है। अब सोचो गवाही मोतबर किसकी है?
असल गवाही तो उसी की है। रोजे अज़ल में ये फैसला हो चुका, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। असल गवाह तो रसूल है कि जो तमाम उम्मत के गवाहों की गवाही पर उन पर जाकर मुनक़ता हो जाते हैं। वाह वाह। उन्हीं पर इस आप जरा सोचें, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर उम्मत की गवाही पर एक गवाह। कितने 1,24,000 का मुवेश है कि नहीं? तो कितनों की गवाही दोगे तुम? कभी ईसाई होंगे, उनके मुकाबले आपकी गवाही। कभी यहूदी होंगे, उनके मुकाबले आपकी गवाही। कभी नूह होंगे, उनकी उम्मतों के मुकाबले आपकी गवाही चलती रहेगी बस। और इस गवाही को की दलील क्या होगी? आप जो गवाही देंगे उसकी दलील क्या होगी? दलील ये होगी कि हमने रसूलुल्लाह से सुना। समझ रहे बात आप? रसूलुल्लाह से हमने सुना है, वो है असल गवाह। और उनकी उम्मत को ये शरफ अल्लाह ने बख्शा तमाम उम्मतों के ऊपर कि तुम्हारी उम्मत से उम्मत पर गवाही दिलवाई जाए। तो कयामत के दिन अल्लाह को तो क्या नहीं मालूम, सब मालूम है कि नहीं? अब मैं सवाल कर रहा हूं कि अल्लाह जब क्या अल्लाह को हजरत नूह की तबलीग में शक था? क्या अल्लाह को हजरत नूह की तबलीग का इल्म नहीं था? गवाही किस बात की? वाह वाह। और गवाही ऐसी नहीं, इस बात की कह नूह तुम्हारी उम्मत तो झूठी गवाही दे रही है, क्या तुम्हारे पास कोई सच्चा गवाह है? अल्लाह तू तो आलिमुल गैबी तू तो अल्लाह आलिमे मा काना मा यकून है, तू तो आलिमुल गैब है, आलिमुल गैबी व शहादा। जो चीज दिखाई दे रही है वो भी तुझे मालूम है, जो नहीं दिखाई दे रही वो भी तुझे मालूम है। ऐ अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है। नूह भी तेरे बनाए हुए, उनकी उम्मत भी तेरी बनाई हुई, वो तूफान भी तेरा भेजा हुआ, वो कश्ती भी तेरी तराई हुई, सब कुछ तो तेरा है। फिर हजरत नूह से गवाही का मुतालबा क्यों? क्या किसी चीज का सवाल कर लेना कि लाइल्मी की दलील तो नहीं हो सकती ना? अब जो ये कहता है कि रसूलुल्लाह इल्म नहीं रखते, तो वो क्या ये कहेगा कि अल्लाह भी इल्म नहीं रखता? कहेगा ये? नहीं कहेगा। अल्लाह तो सब जानता। फिर कयामत के दिन ये गवाही क्यों? इसलिए कि कयामत के दिन ये बात वाज़े हो जाए कि दुनिया में तुम ये कहते थे कि रसूल को अपने बाद का नहीं मालूम, कयामत में ये भी जाहिर होगा कि रसूल को अपने से पहले का भी मालूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, सुभान अल्लाह। और न सिर्फ ये कि रसूल को मालूम होगा, रसूल की उम्मत से नूह की उम्मत पर गवाही दिलवाई जा रही है। जो हुजूर की आज का मुसलमान हजारों साल पहले के एक इंसान पर गवाही देगा, तो ये इल्म तो रसूल की उम्मत का है कि अंबियाए साबिकीन की उम्मतों पर गवाह बना दिया गया। तो सोचो रसूलुल्लाह का इल्म कितना होगा। अब कोई ये ना कहे कि रसूलुल्लाह से ज्यादा शैतान के पास इल्म है। शैतान को इतना इल्म नहीं दिया। फरमाए ले तकूनु शुहदा अलन नास, ताकि तुम इंसानों, तुम मुसलमानों, तुम गवाह हो जाओ। शैतान को तो नहीं कहा कि तू गवाह हो जा। शैतान तो गवाह नहीं बनाया गया। हालांकि हजरत आदम को देख रहा था, उसी के सामने सारा मामला बना, सारी उम्मतों को उसी ने बहकाया। हर जगह मौजूद भी है, नमाज की हालत में भी आ जाता है, एतिकाफ में भी आ जाता है, तवाफ में भी आ जाता है, खाने काबा में आ जाता है, गुंबद खजरा पे चला जाता है, तब सही के दौरान आ जाता है, आब जमजम के दौरान आ जाता है, यहाँ तक के काबे के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहा हो इमाम, उसके दिल में आ जाता है। कहाँ नहीं है वो? हर जगह मौजूद है। उससे नहीं कहा क्या हो तुम गवाही दे दो, नहीं, कहा कि तुम मुसलमानों लितकूनू, तुम्हें बनाया है अल्लाह ने गवाही के लिए। तो आप, पहली बात तो ये कि चूंकि आपको गवाही के लिए बनाया, लिहाजा आप फासिक व फाजिर न बनिए, गवाह रहिए। दूसरी बात ये कि आपको अपने दीन सीखने की जरूरत है, कुरान पढ़ने की जरूरत है। जो शहादत का ताज सर पे रखा गया है, गवाही का ताज सर पे रखा गया है, इसकी लाज बचाओ, क्योंकि कयामत के दिन जब आपकी गवाही अल्लाह के सामने पेश की जाएगी तो वो कबूल की जाएगी। समझ रहे मेरी बात? वो गवाही कबूल, हालांकि अल्लाह खूब जानता है, उसे किसी गवाही की जरूरत नहीं है।
मगर फिर भी हजरत नूह के मामले में उसने अपने महबूब की उम्मत का मकाम इतना बढ़ाया कि अब हजरत नूह अपनी उम्मत से, आप जरा सोचे कि हजरत नूह की पूरी उम्मत काफिर नहीं थी। अगर पूरी उम्मत काफिर हो जाती तो कश्ती में फिर कौन था? कश्ती वाले थे कि नहीं थे जो कश्ती में बैठ गए थे? उनको नहीं बुलाया जा रहा गवाही के लिए कि आओ हजरत नूह का कलमा पढ़ने वालों, आओ गवाही दो। बल्कि क्या कहा जा रहा है? आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, आओ गवाही दो। गवाही तो सफीना नूह में बैठने वाले भी दे सकते थे क्योंकि उनके सामने का तो मामला था, मगर उनसे गवाही नहीं दिलवाई गई। गवाही दिलवाई गई इस उम्मत वसता से। समझ रहे हैं आप क्यों? अभी आपने सुना कि पुरानी उम्मतें जो थी उन्होंने मामला ये गड़बड़ कर लिया कि अपने रसूलों को या नबियों को दो तरह से माना। या तो बिल्कुल नहीं माना, मिसलियत बरत दी वहां। हम जैसे हैं, मा हाजा इल्ला बशरम मिस्ला, ये तो हमारी तरह बशर है। अपनी तरह बशर मानकर कत्ल भी कर दिया, जेल में भी डाल दिया और बहुत सी बदतमीजी की। ये हाल यहूदियों का बनी इसराइल का रहा। दूसरी तरफ हजरत ईसा के मानने वाले आए, उन्होंने कहा कि ये अल्लाह के बेटे हैं। उन्होंने फजीलत मानी, मिसलियत नहीं मानी। ये दो ग्रुप हो गए। तीसरा ग्रुप ये आया, पहला ग्रुप जो सिर्फ मिसलियत मानता, फजीलत का उसके पास कोई खाना नहीं, बनी इसराइल। दूसरा ग्रुप जिसके पास सिर्फ फजीलत थी, मिसलियत का कोई खाना नहीं, जैसे ईसाई। तीसरा ग्रुप दोनों मान रहा था, आज भी है, दोनों मान रहा था, फजीलत भी मान रहा था, मिसलियत भी मान रहा था, मगर मिसलियत पर बहुत इसरार था। ये तो मान रहा था कि रसूल अब्दुहु व रसूलुहु, मगर अब्दुहु पे जितना जोर था रसूलुहु पे उतना जोर नहीं। समझ रहे आप? हमारी तरह है, हमारी तरह है, और बड़े भाई हैं और छोटे भाई सब कर रहा है।